हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर टेक्निकल जी पर। दोस्तों, आप सभी ने कमेंट में काफी मजेदार सवाल पूछे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। पहला सवाल पूछा है अमित कुशवाहा जी ने। इन्होंने पूछा है कि अगर क्रेडिट पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अमित कुशवाहा जी, सबसे पहले आप तो ये बताइए कि आप क्रेडिट पे क्यों नहीं करना चाहते। अगर आप क्रेडिट पे नहीं करते हैं तो आपका जो क्रेडिट है कंपनी के अंदर, आजियो बिजनेस के अंदर, वो आपका खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी आपको लीगल नोटिस भी भेज सकती है, और लीगल नोटिस भेजने के बाद आप परेशानी में पड़ेंगे, और इससे आपको आजियो बिजनेस में फिर फ्यूचर में माल मंगाने में आपको दिक्कत होगी अगर आप बिजनेस करते हैं तो। और अगर कोई दिक्कत है या किसी परेशानी की वजह से आप क्रेडिट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने सेल्स ऑफिसर और टेरिटरी सेल्स मैनेजर से बात करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व करवाइए। और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप सिंपली कंज्यूमर कोर्ट के एप्लीकेशन प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे टिकट रेज कर दीजिए। 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी को आपके प्रॉब्लम का जवाब देना होगा। तो अगर आपका जवाब मिल जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तब आपको अपना पेमेंट कर लेना चाहिए। और अगर आपने जेन्युइन में पेमेंट ले रखा है कंपनी से तो वैसे भी आपको पेमेंट कर लेना चाहिए। तो आप समझ गए अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा और आपको पेमेंट क्यों कर लेना चाहिए। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है सुनील अग्रवाल जी ने। इन्होंने पूछा है कि गिफ्ट कब तक मिलेगा। तो सुनील भाई, गिफ्ट हर लोकेशन में अलग अलग डेट को वितरित होता है, अलग अलग मंथ को वितरित होता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है पता लगाने का। जो भी आपके लोकल सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर है जिनके साथ जुड़कर आप काम कर रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपके एरिया में गिफ्ट वितरित होगा तो इसका इंफॉर्मेशन कंपनी आपको मैसेज के द्वारा दे देगा और एप्लीकेशन पे भी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा। और अगर मेरे पास कुछ अपडेट आता है तो मैं पूरी अपडेटेड वीडियो के द्वारा भी आपको बता दूंगा। तीसरा सवाल है मनप्रीत सिंह का। ये कह रहे हैं कि ये आजियो बिजनेस के ऊपर में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं क्योंकि इनका जो है फैक्ट्री है और ये चाहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आजियो बिजनेस के ऊपर में सेल हो। सबसे पहला नियम होता है कि आप रिलायंस रिटेल के पोर्टल पर जाए और वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा आप उसे सही डालकर अप्लाई कर दें। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि अप्लाई करने के बाद 2-2 महीने का समय लग रहा है और उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप एक ही चीज कर सकते हैं, वेबसाइट पर आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढें और उसके बाद उस पर बात करें। अगर कोई मेल आईडी मिलता है तो जो भी आप अप्लाई किए हैं उस फॉर्म का जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला है उसके साथ में जो भी डिटेल है आप लिख के कंपनी को मेल करें, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका यह है कि आप बायर एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। जो भी आपके एरिया के सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर है उनसे बात करें और आप बताएं कि आपके प्रोडक्ट का कितना ज्यादा डिमांड है और किस एरिया में सबसे ज्यादा सेल होता है। उनसे बात करने के बाद आप डायरेक्टली कैटेगरी मैनेजर से बात कर सकते हैं और बात करके जल्दी से अपना प्रोडक्ट डलवा सकते हैं। तो ये 2 तरीका है अगर आप सेलर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और आप जल्दी से आजियो बिजनेस के साथ में जुड़ के अपना माल आजियो बिजनेस के ऊपर में बेचना चाह रहे हैं। और ये सवाल पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इन्होंने पूछा है कि ये ऐप यूज करे या नहीं करे। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपको आजियो बिजनेस कब यूज करना चाहिए। आपके एरिया में जो सेल्स ऑफिसर है वो एक्टिव है और सेल्स मैनेजर जो एक्टिव है और वो आपके दुकान पे सप्ताह में कम से कम एक बार विजिट करने के लिए आता है या आपके कांटेक्ट में रहता है, आपकी बातचीत उनसे होती रहती है, तो आप इजिली आजियो बिजनेस का यूज कीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बाय चांस आप ऑर्डर मार सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाए, बाय चांस प्रोडक्ट कटा फटा आ जाए या प्रोडक्ट आप कुछ और ऑर्डर डालें, कुछ और प्रोडक्ट आ जाए, तो वैसे में आप ना ही रिटर्न कर सकते हैं ना ही आप कंपनी को कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिटर्न करने के लिए सेल्स ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना समय देते हैं, वो आपके दुकान पे रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐप आपको कब यूज करना चाहिए। और हरप्रीत जी ने यहाँ पे पूछा है कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करें आजियो बिजनेस में अकाउंट बनाने के लिए। तो हरप्रीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उद्योग आधार बनाते भी हैं तो इसमें कुछ दिक्कत है। जिस दिक्कत को आप नहीं सुधार सकते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ही डाला हुआ है। बहुत बार जीएसटी रहने पे भी आप आजियो बिजनेस पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो सबसे बेहतर होगा डिस्ट्रीब्यूटर बिल। और डिस्ट्रीब्यूटर बिल कैसे बनता है इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीका से आपको अपना एड्रेस फिल करना होता है कि एक बेहतर बिल बन के आता है। और आपको उस बिल में टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्रिप्शन भी लिखा होना चाहिए। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है जिसे आप पूरा देख के समझ सकते हैं कि किस तरीका से आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बिल बना सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनाने के बाद एक गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पीडीएफ में अपलोड कर देते हैं। अब आप लोग को पीडीएफ बोले तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पीडीएफ से जेपीईजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डाल देंगे। याद रखें कि जब कभी भी
फॉर्मेट में साइन नहीं हो सकता है। जब भी आपको साइन करना होगा एक बिल में, तो आपको साइन करने के लिए उसका फिजिकल होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि जो भी बिल आपके पास आया हुआ है फिजिकल, उसमें साइन हुआ हुआ रहता है, चाहे डिजिटली साइन क्यों ना हो, आप उसे टेबल पे रखिए और कैमरा से एक फ्रेश इमेज उसका ले लीजिए और उसके बाद उसको अपलोड कीजिए। विथिन 5 मिनट आपका आजियो बिजनेस अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे इजी प्रोसेस यही होता है। यहाँ पे सलोनी गुप्ता ने यहाँ पे पूछा है, आजियो बिजनेस ऐप हमेशा के लिए कैसे डिलीट करें। आप आजियो बिजनेस ऐप को हमेशा के लिए डिलीट नहीं कर सकते हैं। आजियो बिजनेस एप्लीकेशन का आपका जो भी बकाया है उसका पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद सिंपली एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज से दिक्कत है तो आप उस अकाउंट को जाकर के ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल और मैसेज से दिक्कत है तो आप अपने कस्टमर केयर में बात करके कॉल और मैसेज को बंद करवा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पर DND डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस एक्टिव करवा के। और दोस्तों ये सवाल पूछे हैं कल्पेश सावला जी ने, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सवाल लिखा है। सबसे पहले पूछा है कि अगर क्रेडिट का पेमेंट नहीं करेंगे तो सिबिल पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर आप आजियो बिजनेस के अंदर में पेमेंट नहीं करते हैं क्रेडिट का, आपके सिबिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंपनी का एक बहुत अच्छा कदम है। अगर आप क्रेडिट जमा नहीं करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आजियो बिजनेस के अंदर खराब होता है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि इन्होंने पूरा जो पेमेंट है अपना 100% पेमेंट कर दिया था, लेकिन 10 पैसे का अमाउंट क्रेडिट में बाकी रह गया था। उसके बाद हुआ ये कि इनका 75,000 का जो क्रेडिट है वो घट के 37,500 रुपए हो गया है। तो होता यह है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं, अगर एक पैसा भी आपका बाकी रहता है वहां पे, तो ये टोटल सिस्टम का प्रोसेस होता है। सिस्टम के अंदर में अगर पेमेंट रहेगा तो वो आपका डाउन कर देगा। सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास अरबों खरबों या फिर कितने का बाकी है। अगर एक पैसा भी रहेगा तो आपके साथ में ऐसा होगा। इसका सोल्यूशन ये होता है कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं और अगर 30 पैसा, 25 पैसा, 2 पैसा पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप अपने सेल्स ऑफिसर से बोल करके टिकट रेज करवाएंगे और अपने सेल्स मैनेजर से बात करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है आप कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, कंपनी को मेल करेंगे और उसके बाद जो है अपना पेमेंट हटाएंगे। 30 पैसा, 35 पैसा का जो पेमेंट है वो कंपनी इजीली हटा देती है, वो आपसे लेती भी नहीं है। बेहतर ये होगा कि जैसे ही आपको ऐसा बात पता चले कि आपने पेमेंट कर दिया, 25 पैसा या 30 पैसा पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप अपने सेल्स ऑफिसर को बोल करके टिकट रेज करवाएं और अपने मैनेजर को बोल के कंपनी को मेल करवाएं। इजीली आपका जो भी पेमेंट बाकी होगा वो कंपनी द्वारा क्लियर कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके सभी सवाल का जवाब दे दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई भी इस तरह के परेशानी में फंसे हैं तो वो आसानी से निकल पाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग, आजियो बिजनेस और जितने भी B2B से जुड़े हुए प्रॉब्लम के वीडियोज है वो हमेशा लेके आता रहता हूँ। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7352153978 पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।